पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर मदद की। सराहनीय है उनका कार्य और जी बिहार झारखंड उन लोगों का धन्यवाद करता है कि वक्त रहते वहां पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की यहाँ पर मदद की गई। लेकिन हादसा इतना बड़ा हुआ है, किसकी लापरवाही इस हादसे के पीछे देखी जा रही है? देखिए ऐश्वर्या, में कुछ लोग हैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए, ये जब घटना हुई, इस घटना के पीछे आप क्या मानते हैं? घटना जो भी हो, रात को करीब 10 बज रहा था, बहुत बड़ा आवाज आया, जैसा कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। लेकिन ये जिस जगह पे हुआ है, आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ बाजार है और प्लेटफार्म 7 है और लोग जगे हुए थे। सभी लोग दौड़कर जो जहीं था वहीं से आया और बहुत बुरा हाल था, चीख पुकार था। सभी को इन बोगियों में हमारे लड़के सब लोग घुस कर निकाले और उसको उन लोगों को साथ के पीएससी भी यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पे है। सारे डॉक्टर भी आ गए, लोकल लोगों का हेल्प हुआ, जिससे कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती। लेकिन इसको स्थानीय लोगों के साथ, प्रशासन से आने से पहले 80% तो स्थानीय लोगों के साथ हम लोगों ने। लेकिन ये कहा जाता है कि इस पर तो हमेशा गाड़ियां गुजरती थी, इससे पहले भी 3-4 गाड़ियां गुजरी थी। आखिर इस घटना के पीछे के आप लोगों को क्या लगता है, क्या वजह रही हो? देखिए, ये कोई टेक्निकल इशू था, लेकिन राहत का मतलब ये था कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा है, वहाँ पर हम लोगों ने बोल करके पूरा बैरियर हटवा दिया था। और लोग, ऐसा लग रहा था ना कि कोई मतलब एकदम हर मिनट कोई ना कोई इमरजेंसी गाड़ी आ रही थी। और यहाँ का जिला प्रशासन, सबसे ज़्यादा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब हम लोग आए तो दुकानदार अपना सारा सामान फ्री कर दिया था। जिसको जैसे सहायता मिले, कोई भूखा है, कैसे भी ट्रेन में यात्रा कर रहा है, हर तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद किया। और लगातार 10 बजे से अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसका बहुत बड़ा सहयोग है, उसका जितना तारीफ किया जाए कम है। देखिए ऐश्वर्या, ये तमाम लोग हैं जिन लोगों ने एक तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मदद पहुंचाई। जो दुर्घटना में घायल लोग थे, छोटे बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उन तमाम लोगों को सुरक्षा भी दिया, उनके सामानों की रक्षा की। इसके अलावा यहाँ दुर्घटना के जो पीछे की वजह बताई जा रही है, वो वजह ये है कि जहां से ट्रैक चेंज होता है और मेन लाइन से, लूप लाइन से गाड़ियों को निकाला जाता है, क्योंकि रघुनाथपुर में गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं है, तो जहां से वो चेंज होता है वहीं से दुर्घटना की वजह बताई जा रही है। और उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी जांच की बात अश्विनी चौबे ने भी कही है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो रही है और इसकी जांच होगी, उसकी रिपोर्ट के बाद उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी दुर्घटना, और जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से हताहत लोग कम हुए, घायल हुए, लेकिन घायलों में भी काफी लोगों को रिलीज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। वो अपने अपने गंतव्य की ओर निकल गए हैं। रेलवे ने यहाँ से एक AMU पटना के लिए भेजा, जहाँ से बाकी जो पैसेंजर्स थे उनको आगे जहाँ उनको जाना था उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ में यहाँ के जिलाधिकारी जो बक्सर के हैं, जो भोजपुर के जिलाधिकारी हैं, जो बक्सर के SP हैं, जो भोजपुर के SP हैं, साथ में रेलवे के IG तक, RPF के IG तक यहाँ रात से ही मौजूद हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। और साथ में जो यहाँ पर अब कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके इस रेलवे लाइन को, इस ट्रैक को दुरुस्त कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर परिचालन शुरू हो सके। क्योंकि यह जो रूट है, ये मेन रूट है, आपको बता दें, और ये रूट दिल्ली टू हावड़ा का रूट है, मेन लाइन इसे कहा जाता है ऐश्वर्या। जी बिल्कुल, और बिल्कुल प्रशांत जी, जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा इतना ज्यादा भयावह था कि इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रही कि आंकड़े जो हैं वो अभी कम ही बताए जा रहे हैं। जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो क्या जो मौत का जो आंकड़ा है, क्या और आगे बढ़ सकता है अब? देखिए ऐश्वर्या, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। कुछ लोगों को एम्स भेजा गया है, कुछ लोगों को PMCH भेजा गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि उनका जो है और बेहतर इलाज के लिए यहाँ से बाहर भी भेजने की व्यवस्था हो रही है। रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी क्रिटिकल रूप से बीमार हो गए हैं, घायल हो गए हैं, उनका ट्रीटमेंट जहाँ भी होगा वो रेल प्रशासन कराएगा।
लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी जो सिचुएशन है, जो बीमार हैं, जो दुर्घटना के बाद से काफ़ी हताहत हैं, उन लोगों के लिए रेलवे की व्यवस्था के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जो गंभीर रूप से डैमेज हो गए हैं उन लोगों को यहाँ से एम्स भी पटना भेजा गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो आरा और बक्सर में और ब्रह्मपुर में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें जो कुछ सीरियस कैंडिडेट जो लोग हैं, यात्री हैं, उनके बारे में कुछ शंकाएं हैं कि कुछ अस्पतालों में भी डेथ हुई है, जैसा स्थानीय लोगों ने कहा है। जो एक आपको मैंने पहले ही बताया था कि सेना के एक पूरा परिवार, सेना के जवान का परिवार जा रहा था, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई और उसका एक बेटा और सेना के जवान खुद बच गया है। इसके अलावे और भी जो मौतें हुई हैं दो, वो यही हुई हैं और अस्पतालों में ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ गंभीर रूप से जरूर ऐसे गंभीर हैं जो क्रिटिकल हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट जारी है। और अभी भी अश्विनी चौबे जी से यहाँ आए थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को भी चिकित्सा सुविधा के अभाव में कुछ होने नहीं दिया जाएगा। ऐश्वर्या जी, प्रशांत जी, एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे, जो मृतक है उनके परिजनों को और घायलों को क्या सरकार की तरफ से उचित मुआवजा कुछ दिया जाएगा, कोई जानकारी? देखिए, जैसे मेरी बात हुई थी अभी केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जो यहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि जो मृतक हैं, जो घायल हैं, रेलवे का जो अपना तरीका है उसके हिसाब से उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, उसकी घोषणा आज हो सकती है। साथ में उन्होंने ये भी संभावना जताई है कि बिहार सरकार भी इसमें कुछ मुआवजा की घोषणा कर सकती है और ऐसे लोग जिनके जो इसमें घायल हुए हैं उनका मुफ्त इलाज की सुविधा भी यहाँ पर सरकार दे रही है। सिर्फ रेलवे ही नहीं, यहाँ जो बिहार सरकार है उसकी तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जैसे ही दुर्घटना की खबर आई थी तो तमाम जो घायल हैं उनके इलाज के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भेज दिया गया था सरकार की तरफ से। और सरकार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के खुद मुख्यमंत्री तक इस मामले को मॉनिटरिंग करने लग गए थे कि आखिर कितने घायल हैं, कितने हताहत हुए हैं। जब संख्या कम मिली है उसके बाद से थोड़ी राहत मिली जरूर सरकार को, लेकिन सरकार अपनी तरफ से भी इलाज में कहीं से कोई कोताही करने की बात नहीं कह रही है। कह रही है कि जो भी घायल हैं उनका समुचित और निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ऐश्वर्या बिल्कुल। और प्रशांत जी, एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाता है बिहार में रेल हादसे हमेशा ही होते हैं और हमेशा ही सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से ये कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि जांच होगी और जो भी उसमें कार्रवाई, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ समय बाद स्थिति जो है वैसे ही रहती है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है। लेकिन इस हादसे के बाद से क्या लगता है कि कोई ठोस इस पर कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी? देखिए ऐश्वर्या, एक चीज आपको पहले बताना चाहूंगा कि हावड़ा टू दिल्ली का जो ये मेन लाइन रूट है, यहाँ पर दो लाइन है, एक ग्रैंड कोड है और एक मेन लाइन है। तो मेन लाइन का जो ये मेन लाइन है जिसमें ये डाउन और अप दो लाइनें हैं, इसको अभी पिछले 1 साल के अंदर पूरी तरह से चेक किया गया था। चूंकि हाई स्पीड गाड़ियां चलानी थी, यहाँ से आपको याद होगा कि राजधानी का नाम यहाँ बदलकर तेजस कर दिया गया है, जिसकी स्पीड भी 140 लिमिट कर दी गई है और इसको ठीक किया गया था। अब है कि टेक्निकल फॉल्ट कहा जा रहा है, जो स्थानीय लोग भी बता रहे हैं, कुछ इंजीनियर से जो हमारी बात हुई, जिन्होंने अपना नाम तक बताने से इनकार किया, उनका ये कहना था कि जहां से ट्रैक चेंज होता है वहीं पर गड़बड़ी हुई थी और उसी की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रैक जब मरम्मती होता है उससे पहले 5 गाड़ियां क्रॉस की हैं, पटना से दिल्ली वाली भी गई गाड़ियां क्रॉस की हैं, लेकिन उसके बाद ये दुर्घटना होती है और उसके बाद पूरा ये ट्रैक जो है ये जाम कर दिया जाता है, बाकी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाता है। अब इसकी जांच होनी ही है और जांच के बाद निश्चित तौर पर, चूंकि चुनावी साल हैं, तो इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों के मन में ये शंका होगी सरकार के कामकाज पर। लेकिन अब अगर इसकी जांच होती है और जांच के बाद उस पर कार्रवाई होती है तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। ऐश्वर्या बिल्कुल। और जांच के बाद क्या कुछ चीजें भी सामने निकल कर आती हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी, जो भी लापरवाह, जो भी इसमें दोषी होगा उन पर, यह भी देखना महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है प्रशांत जी, बने रहिए, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर, बड़ी